हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, यह वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित पीटी के परीक्षा देने जा रहे हैं। पीटी में आने वाले हिंदी विषय का संधि टॉपिक रहने वाला है और इन संधियों में मैं आपको वो संधियां बताऊंगा जो आयोग की तरफ से दोस्तों बार बार पूछी जाती हैं। अभी तक आयोग ने जितनी भी परीक्षाएं संपन्न कराई हैं उसमें आयोग की तरफ से जो जो संधियां पूछी गई हैं वो सभी संधि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और इस वीडियो में वो सारी संधियां कवर करूंगा जो आयोग की तरफ से अभी तक पूछी गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो ऐसी कोई संधि होगी जो आपसे ना हो पाए। ठीक, और हो सकता है कि अगर संधि रिपीट हुई, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग एक ऐसा आयोग है जो बार बार कंटेंट को रिपीट करता रहता है, तो उम्मीद है कि इस बार संधि भी हो सकता है रिपीट हो जाए, तो शायद कहीं ना कहीं आप संधियों को कर ले जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर मैं आपको सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि हम संधि आपको पढ़ाने नहीं जा रहे हैं कि विस्तार से आपको बताएं कि संधि क्या होती है, ठीक, इसके कितने भेद होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। जहां से आपने कोर्स लिया था, जहां से भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने बुक पढ़ी है, उम्मीद है कि आपने वहां से जरूर पढ़ा होगा कि हमें संधि कैसे पता लगानी होती है, कि इसमें कौन सी संधि है, क्या रूल होते हैं संधि पता लगाने के। ठीक, तो यहां पे सिर्फ क्या मैं आपको बताने वाला हूं, संधि विच्छेद बताने वाला हूं। कहने का मतलब जैसे एक वर्ड रहेगा और उसकी क्या संधि विच्छेद होगी ये मैं आपको बताऊंगा, और उसमें कौन सी संधि है ये पता लगाना आपका काम रहेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस वर्ड में, यानी कि जैसे ये आपका श्रद्धानंद एक शब्द दिया गया है, इसमें कौन सी संधि होगी और इसका क्या विच्छेद होगा ये तो मैं बताऊंगा। इसमें कौन सी संधि होगी ये आपको खुद पता लगाना है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको ये पूरा विस्तार से पढ़ाने बैठूंगा तो देखिए अंतिम दिनों की रणनीति के हिसाब से ये सही नहीं है। आपको पता है कि परीक्षा के मुश्किल से दोस्तों 7-8 दिन बाकी हैं, और ऐसे में हमें सिर्फ उस चीजों को पढ़ना होगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आ रहा हूं। कहने का मतलब मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है उसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली संधि है दोस्तों श्रद्धानंद, और इसका संधि विच्छेद होगा श्रद्धा प्लस आनंद। मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप देखिए, श्रद्धा यहां पे आ निकल रहा है दोस्तों, प्लस, और यहां पर भी आ दिया गया है आ। जब भी सेम वर्ड होते हैं तो आपको पता है वहां पे कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों, दीर्घ संधि होती है। तो यहां पे कौन सी संधि हो गई आपकी, दीर्घ संधि है। श्रद्धानंद में कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। आगे बढ़े, अगर सदानंद की मैं आपसे बात करूं तो सदानंद में दोस्तों सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आनंद। सदानंद का क्या होगा, सत प्लस आनंद। अब इसमें कौन सी संधि होगी ये पता लगाना आपका काम है। अभ्युदय की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी संधि विच्छेद है अभि प्लस उदय। ठीक, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। ठीक दोस्तों, ये जो अभ्युदय है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, मतैक की अगर मैं आपसे बात करूं तो मत प्लस एक, मत प्लस एक। मतैक की संधि विच्छेद क्या होगी, मत प्लस एक। धातुष्मा, इसका संधि विच्छेद किया जाए तो धातु प्लस ऊष्मा। पावन दोस्तों, पौ प्लस अन। देखो, एक दो वर्ड होते हैं, एक है पावन, एक मिनट, एक है पावन और दूसरा है दोस्तों पवन। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर मैं पावन का संधि विच्छेद करूं तो इसमें औ की मात्रा लगती है दोस्तों, पौ प्लस अन होता है, और अगर मैं पवन का संधि विच्छेद करूं तो ये सिर्फ पो प्लस अन होता है। क्या होता है, पो प्लस अन होता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर पावन आ जाए तो पौ प्लस अन, और अगर पवन आ जाए तो पो प्लस अन। ठीक, यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः प्लस दा। देखिए यहां पर विसर्ग आ रही है तो ये विसर्ग संधि हो गई। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, उच्चारण का हो जाएगा उत प्लस चारण। उच्चारण का क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर की जो संधि है भूधर्व, इसका होगा भू प्लस उधर्व।
भू प्लस उधर्व। दोस्तों ये सभी संधियां, जितनी 49 संधियां हैं, मैं आपको बता दूं टोटल 49 संधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, 49 संधि विच्छेद पढ़ने वाले हैं। और ये सभी के सभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से पूछी गई संधियां हैं। आप कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित कराई गई परीक्षा का प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिएगा। अगर इनमें से संधि ना मिले तब आप नीचे कमेंट करके आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं बिल्कुल ट्रस्टली दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए वो सभी संधि विच्छेद हैं। और इसी तरह से मैं आपको विलोम शब्द जो भी पीटी में हिंदी में आ रहा है, मैं सब आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। परीक्षा के पहले पहले आपको सब हिंदी का ये कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं सत्याग्रह का। तो इसकी संधि विच्छेद होगी दोस्तों सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। सूक्ति का सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। ठीक, आगे देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी जो पीडीएफ है, यानी कि ये जो हमारी पीपीटी है इन संधियों की, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, द अंकुर टॉक। इसको आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो इस तरह का एक लोगो होगा, वही हमारा चैनल है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां पे हम ये पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका पवन, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, पवन यानी कि पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन। इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। रूपांतरण का होगा दोस्तों रूप प्लस अंतरण। दुराशा का दुह प्लस आशा, दुराशा का दुह प्लस आशा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मन प्लस योग, मन प्लस योग। और उच्छ्वास का होगा दोस्तों उत प्लस श्वास। देखिए यहां पे ये कंप्यूटर भाषा में इस तरह से लिख गया है, एग्जाम में आपको श्वास ऐसे भी देखने को मिल सकता है, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाणोचित की अगर मैं आपसे बात करूं तो वाणी प्लस औचित, वाणी प्लस औचित दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये। ठीक, निष्कलंक निह प्लस कलंक, निह प्लस कलंक। शीतर्थ की अगर मैं आपसे बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। आगे है रीत्यानुसार यानी रीति के अनुसार, तो रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार यानी रीत्यानुसार। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। ठीक, अत्युक्ति की अगर मैं आपसे बात करूं तो अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति का क्या होगा दोस्तों? अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। ठीक, अगला है तिरस्कार, तो तिरह प्लस कार, तिरह प्लस कार। विसर्ग लगी है, विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों, जहां विसर्ग लगी है समझ लीजिए वही विसर्ग संधि है। ठीक, तिरस्कार का क्या हो जाएगा? तिरह प्लस कार। आगे देखिए आच्छादित, आत प्लस छादित, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। आच्छादित, आत प्लस छादित। पितृनुमति की अगर मैं आपसे बात करूं तो पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब देखिए यहां पे दोस्तों आपको कई तरह से कंफ्यूज करेगा। जैसे मान के चलिए ऊपर आ गया कि पितृनुमति का निम्न में से संधि विच्छेद क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहां पे आपको इस पितृ में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। यहां पे जो ता में रा लगेगी दोस्तों वो ये वाली लगेगी। हो सकता है आपको ऑप्शन में इस तरह से भी दे दे, ठीक, और हो सकता है ये वाला भी दे दे, तो ये दोनों गलत होंगे। आपका सही कौन सा होगा? ये वाला, जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, ये वाली रा लगेगी। ओके, आगे देखिए इत्यादि की अगर मैं आपसे बात करूं तो इति प्लस आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद इति प्लस आदि। मनोहर का देखिए, मनोहर का मनः प्लस हर, मन को हरने वाला, मनः प्लस हर, जो मन को हर ले, मनोहर यानी मनः प्लस हर। वधूर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी, वधूर्मी, बड़ा ऊ निकल रहा है तो वधु प्लस ऊर्मी। द्वापि दोस्तों दो प्लस अपि, द्वापि दो प्लस अपि। अत्यधिक का अगर मैं आपसे विलोम शब्द नहीं दोस्तों, संधि विच्छेद की अगर मैं आपसे बात करूं तो अत्य प्लस अधिक, अत्य प्लस अधिक। आगे देखिए दोस्तों तल्लीन का तत् प्लस लीन, तल्लीन का तत् प्लस लीन। सदैव की अगर आपसे बात की जाए तो सदा प्लस एव, सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव।
वाक जाल का संधि विच्छेद होगा, वाक इसमें हलंत लगेगी, वाक प्लस जाल। ठीक, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, अन्वेषण का अनु प्लस एषण। सरयूमी दोस्तों, सरयू प्लस ऊर्मी, बिल्कुल ये वधूर्मी की तरह है, सरयू प्लस ऊर्मी। दिग्दर्शन के होंगे दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन दिक प्लस दर्शन। और अगला है दोस्तों सच्छास्त्र, तो सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र का सत प्लस शास्त्र। ये है विलोम शब्द दोस्तों, सॉरी संधि, ये है 38 नंबर तक की, जहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने अनुच्छेद संधि विच्छेद आपको करके दिखाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 39 नंबर में, अगर महेश का संधि विच्छेद करूं तो महा प्लस ईस, महेश का संधि विच्छेद महा प्लस ईस। अगला है अन्वीषण, अनु प्लस ईषण, अन्वीषण अनु प्लस ईषण। दोस्तों अगर आप इसको एक बार फटाफट पढ़ लेंगे ना, तो जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तो बनी बात है आपके मुंह से अपने आप बाहर निकलेगा, अपने आप बाहर निकलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके इनको फटाफट एक नजर से आप पढ़ डालिएगा। जैसे ही आप पढ़ डालेंगे तो जब भी कोई शब्द आएगा ना, अपने आप आपके मुंह से वो बाहर निकलेगा। जैसे उल्टी होती है ना, ऐसे उल्टी करेंगे आप संधि विच्छेद की, ठीक है ना। आगे देखिए गौश चरित, गोह प्लस चरित, गौश चरित गोह प्लस चरित। सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। रत्नाकर, रत्न प्लस आकर, रत्नाकर रत्न प्लस आकर। महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर का क्या होगा, महा प्लस ऐश्वर्य। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। सख्यागमन दोस्तों, सखी का आगमन यानी सखी प्लस आगमन। अगला है आपका पयोधि, पयः प्लस धी, पयः प्लस धी। निष्कर्म की अगर मैं आपसे बात करूं, निह प्लस कर्म, दोनों में देख सकते हैं आप विसर्ग संधि है। बालोचित, बाल प्लस उचित, बालोचित का क्या है, बाल प्लस उचित। दोस्तों भू ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, बालोचित बाल प्लस उचित, भूर्जा भू प्लस ऊर्जा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट 49 आपके संधि विच्छेद जो यूपी SSS आयोग की तरफ से अभी तक पूछे गए थे, मैंने आपको एक एक करके सभी बता दिए हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैंने आपको यहाँ पे संधियां पढ़ाई नहीं है। अगर मैं आपको पढ़ाता तो ये भी बताता कि आखिर हम कैसे पता लगाएंगे किसमें कौन सी संधि है। वो दोस्तों जब कभी आपको आगे मौका मिलेगा, ऐसी कोई परीक्षा आएगी जहां पे संधि पूछी गई होगी, डेफिनेटली हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक जैसे अभी आगे आने वाले समय में सीटेट की परीक्षा लगी हुई है, यूपी टेट की परीक्षा लगी हुई है, वहां पर हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें हो सकता है सारी चीजें आपको देखने को मिल जाए। ठीक है ना। आगे दोस्तों अगर आपके फिर भी अभी माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और वही चीज एक अनाउंसमेंट, आपके लिए सीटेट का बिल्कुल फ्री कोर्स आ रहा है हमारे चैनल में। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं, आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, या यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। ठीक, फुल प्रैक्टिस सेट भी होगा परीक्षा के पहले, डेली क्लासेस लगेंगी आपकी और फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों। तो ये हैं आपके संधि विच्छेद। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं एक बार फिर से, तो आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार फिर से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना दोस्तों। अगर कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।